डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल्स जो है मूड शब्द से बना है, यानी अंग्रेजी में मूड को शो करने के लिए, उसको बताने के लिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स अंग्रेजी में कुल 13 हैं। पहला है कैन, सेकेंड कोड, थर्ड मे, फोर्थ माइट, कैन कुड मे माइट, पांचवें पे है मस्ट, छठे पे है शुड, सेवेंथ पे हम ले रहे हैं विल, शैल, देन फिर वुड, देन यूज्ड टू, need not, dare not, can, could, may, might, must, should, will, shall, will से would, shall, should हो चुका आपके, used to, need not, dare not, और एक मॉडल रह गया आपके ought to। कुल 13 मॉडल्स हमारे अंग्रेजी में हैं। हम सबसे पहले कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन, जिसका सामान्य अर्थ सकना या सकता। कैन एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर या स्ट्रेंथ। एबिलिटी का मतलब योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, पावर स्ट्रेंथ यानी शक्ति, स्किल मतलब होता है दक्षता, निपुणता, परमिशन, जिसे हम अलाउ यानी अनुमति भी कहते हैं। ये परमिशन जो होगी वो इनफॉर्मल होगी, यानी कि इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। मतलब कैन इन सब भावों को दर्शाता है। किसी की योग्यता दर्शानी हो, क्षमता दर्शानी हो, शक्ति के बारे में बताना हो, दक्षता के बारे में बताना हो, इनफॉर्मल परमिशन की बात हो रही हो, और जनरल पॉसिबिलिटी, यानी सामान्य संभावना। इन सब मूड को यानी इस तरह के भाव को कैन से हम व्यक्त करते हैं। हम वाक्य ले रहे हैं यहां, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां कैन मॉडल यूज किया हमने। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? आई यानी मैं, स्पीक यानी बोलना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और कैन सकना सकता, मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी जो है बोल सकता हूँ। यानी यहाँ एबिलिटी का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए हम कैन का यूज कर रहे हैं। शी कैन प्ले द गिटार।
यानी वह गिटार बजा सकती है। प्ले नहीं बजाना, कैन मीन सकना, गिटार, तो वह गिटार बजा सकती है, यानी उसमें इतनी एबिलिटी है या उसमें इतनी स्किल है कि वो इस गिटार को बजा सकती है। थर्ड, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ही यानी वह, लिफ्ट उठाना, दिस यानी यह या इस, हेवी बॉक्स यानी भारी बक्सा, तो वह इस भारी बक्से को उठा सकता है, उसमें इतनी पावर है कि वह ये काम कर सकता है। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ परमिशन का जो भाव है वो शो हो रहा है। टीवी कैन बी फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली। मतलब टीवी जो है हर मध्यम वर्गीय परिवार में मिल सकता है। मतलब यहाँ जो है जनरल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सामान्य संभावना है कि हर मिडिल परिवार में आपको टीवी मिल जाएगा। एनीबडी कैन डांस, कोई भी इंसान डांस कर सकता है, ये एक सामान्य संभावना है। तुम ध्यान से कि कैन एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्केल, परमिशन, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है, यानी ये सब भाव कैन से शो होते हैं। यदि वाक्य हम चाहें कि नेगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे शी कांट स्पीक संस्कृत, मतलब वह संस्कृत नहीं बोल सकती है, यानी उसमें एबिलिटी नहीं है। यू कांट गो नाउ, अब आप नहीं जा सकते हैं, तो ये नेगेटिव सेंस है इन्हीं का। अब मैं आपको कुड के बारे में पढ़ाता हूँ। कुड, सका, सकी, सके, यानी इसका हिंदी अर्थ जो होगा वो यह होगा। कुड का प्रयोग जो है वो कैन के पास्ट टेंस के रूप में, कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। यानी हमने जो पढ़ा अभी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, वो सब यदि पास्ट टेंस में है तो कुड का प्रयोग होगा। इसके अलावा मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट यानी अति विनम्र निवेदन का भाव दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य से हम समझते हैं, जैसे ही कुड swim in young age,
यानी जब वह यंग एज में था तो वह तैर सकता था। स्विम यानी तैरना, यानी वह युवावस्था में तैर सकता था, मतलब अब नहीं तैर सकता है। ये घटना पास्ट की है, इसलिए हम कुड लिख रहे हैं। She ran as fast as she could, मतलब वह दौड़ी। ये देखो रन की सेकेंड फॉर्म है, रन रेन रन। इससे शो हो रहा है कि जो वाक्य पास्ट टेंस में है। शी रेन वह दौड़ी, एज फास्ट उतना तेज जितना कि वह दौड़ सकती थी। और एक वाक्य देखिए आप, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कि क्या आप कृपया मेरी सहायता करेंगे। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट, मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ कुड का प्रयोग कर रहे हैं। She couldn't make the project, मतलब वह प्रोजेक्ट को नहीं बना सकी। ये नेगेटिव सेंस लिया मैंने, कुड नॉट नहीं सकी, तो वह मेक मीन्स बनाना, प्रोजेक्ट को हम प्रोजेक्ट ही कहेंगे, तो वह प्रोजेक्ट नहीं बना सकी। द कैट couldn't drink much milk, कि बिल्ली ज़्यादा दूध नहीं पी सके। तो ये सका सकी के अर्थ में देखो यूज किया जा रहा है, और वही केन जो हमने पढ़ा है उसी भाव में आता है, लेकिन पास्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं हम। अब हम में मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। में का हिंदी अर्थ में वही सकना सकता होता है। में जिसका हिंदी अर्थ है सकना सकता, इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक यूज मे का ही पॉसिबिलिटी के लिए होता है। इसको हम प्रोबेबिलिटी, लाइकली, इसका अर्थ प्रायिकता, लाइकली यानी भी संभावना, गैस यानी अनुमान, होप आशा, नॉट श्योर यानी जो निश्चित नहीं है, पर्पज उद्देश्य, विश ब्लेस और कर्स। विश शुभकामना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स श्राप। इन अर्थ में मे का प्रयोग किया जाता है। यानी आप देखिए पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकली,
गेस, होप, नॉट श्योर। ये 6 ही शब्द संभावना ही व्यक्त करते हैं, बस अलग मीनिंग है लेकिन अर्थ सबका संभावना से ही है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, संभावना संबंधी कोई सा भी वर्ड आ जाओ अगर सेंटेंस में तो वो मे लेगा। इसके अलावा उद्देश्य बताने के लिए मे का प्रयोग करते हैं हम। शुभकामना जिसमें आशीर्वाद या श्राप हो, मे का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य समझिए। इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, संभावना ये कि भी आज बारिश हो जाए। इंडिया में विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है, संभावना। यू में गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। मे यू लिव लॉन्ग, जब मे का प्रयोग शुरुआत में होता है और लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो समझ जाओ कि ये तो शुभकामना हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है या श्राप। तो इसका अर्थ क्या है कि आप खूब जिए, तो ये एक आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद शो करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा परमिशन के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं हम। तो मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ यहाँ, परमिशन। परमिशन स्पेशली फॉर्मल, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो अब आप ध्यान दें, ये परमिशन ली जा रही है। और देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टुडे। तो हमें एग्जाम में जो इस प्रकार सेंटेंस पूछते हैं, कोई मॉडल्स भरिए, तो हमें इसका सामान्य अर्थ निकालना होता है। तो हम निकालते इसका, देखो देयर आर क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, इन द स्काई यानी आकाश, आकाश में बादल हो रहे हैं। आकाश में बादल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आज बारिश होने की संभावना है। संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज करते हैं, इसलिए हम मोड लाएगा मे। तो इस प्रकार हम मे का प्रयोग करते हैं। अब हम माइट के बारे में पढ़ेंगे। माइट, इसका सामान्य अर्थ सका, सकी, सके। मे के पास्ट टेंस के रूप में, मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है। मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग होता है। इसके अलावा रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट यानी होता क्षीण, या इसको आप कम संभावना भी कह सकते हैं। अत्यंत कम संभावना के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं।
और मे के पास्ट टेंस में, मतलब मे में हमने जो भी पढ़ा अगर वो पास्ट टेंस में आ रहा है तो माइट का प्रयोग होगा। जैसे एक वाक्य लेते हैं, द लास्ट बस हैज गॉन। द लास्ट बस हैज गॉन, ही कम। इस तरह एग्जाम में सेंटेंस देंगे हमें, तो वाक्य की हिंदी अर्थ निकालें। लास्ट यानी अंतिम, बस, हैज गॉन चली गई है, अंतिम बस चली गई है, ही कम वह आना, मतलब अंतिम बस चली गई है तो उसके आने की संभावना क्या होगी? बहुत कम, अत्यंत कम। तो अत्यंत कम संभावना के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे माइट। द लास्ट बस हैज गॉन, ही माइट कम, कि वह शायद ही आवे, यानी उसके आने की संभावना बहुत कम है। He might pass the examination, मतलब उसके एग्जाम में पास होने की संभावना अत्यंत कम है, वो शायद ही एग्जाम में पास होगा। तो कम संभावना के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मे के पास टेंस के रूप में भी माइट का प्रयोग होता है। जैसे द स्काई इज क्लियर, इट रेन टुडे। स्काई यानी आकाश, क्लियर यानी साफ, इज यानी है, आकाश साफ है। आकाश यदि साफ हो तो बारिश की संभावना कितनी होगी? अत्यंत कम, बहुत कम। तो बहुत कम संभावना है, तो हमें यूज करना है माइट। अब हम अगला मॉडल देखिए, मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाला मॉडल या तो कैन होता है या मस्ट, यानी अधिकतर आप एग्जाम जब भी देंगे आप मान चलिए कि कैन, में और मस्ट सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनके बारे में विशेष याद रखें, ध्यान दें। मस्ट का जो अर्थ है नॉर्मली चाहिए होता है, इसके अलावा अवश्य और बहुत सारे अर्थ होते हैं। सर्वाधिक मस्ट का प्रयोग जो है ऑब्लिगेशन के अर्थ में करते हैं हम। ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता, यानी बाध्यता दर्शाने के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग होता है। कंपल्सरी, नेसेसरी, असेंशियल, श्योर। कंपल्सरी यानी अनिवार्य, नेसेसरी आवश्यक, असेंशियल मतलब भी आवश्यक, श्योर निश्चित रूप से,
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मजबूत परामर्श, तो आप ध्यान दीजिए सब अर्थ में हम मस्ट मॉडल यूज करते हैं, यानी ये सब मस्ट के अर्थ हैं एक तरह से, बाध्यता, आवश्यक, अनिवार्य, निश्चित रूप से, प्रबल संभावना के लिए, ये सब यूज जो है मस्ट में यूज होते हैं। अब हम सेंटेंस के थ्रू, इसके अलावा ड्यूटी, एक वर्ड और लिख रहा हूँ यहाँ, ड्यूटी, और एक वर्ड और लिख लीजिए आप, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। वाक्य समझिए, वी मस्ट पे द टैक्स, कि हमें टैक्स देना चाहिए, कि हमारे लिए क्या है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है कि हमें टैक्स देना चाहिए। इंडिया मस्ट विन द मैच, क्या अर्थ होगा कि भारत मैच जीतेगा, यहाँ अर्थ आएगा अवश्य, तो भारत अवश्य मैच जीतेगा, मतलब हम अवश्य अर्थ देने के लिए, क्योंकि श्योरिटी, जब मस्ट मॉडल भर रहे हैं तो वहाँ श्योरिटी पैदा हो रही है, निश्चितता का भाव पैदा हो रहा है कि अवश्य, निश्चित रूप से, या स्ट्रॉन्ग जो है पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इस अर्थ में भी हम यहाँ मस्ट भर रहे हैं कि इंडिया मस्ट विन द मैच, कि भारत अवश्य मैच जीतेगा। योर मदर इज इल, यू कॉल द डॉक्टर, हमें एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है सेंटेंस के रूप में कि योर मदर इज इल, मतलब आपकी माँ बीमार है, यू कॉल द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, प्रबल या मजबूत परामर्श, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इस अर्थ में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। योर मदर इज इल, यू मस्ट कॉल द डॉक्टर। द लाइट is on, someone be in the hall, लाइट चालू है, रोशनी चालू है, लाइट चालू है, तो कोई न कोई अवश्य हॉल में होगा, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना है कि कोई न कोई अंदर है, तभी लाइट ऑन है, तो हम भरेंगे यहाँ मस्ट। तो इस प्रकार हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मस्ट में एक चीज़ और ध्यान दें, मस्ट नॉट, ये मॉडल नहीं है पर एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। मनाही के अर्थ में मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए स्पेशल आप ये ध्यान दें, प्रोहिबिशन, जब कोई चीज़ मनाही हो तब मस्ट नॉट मॉडल आता है। जैसे इट इज नो स्मोकिंग, 'No smoking' zone. 'It is no smoking 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 zone. 'It is no s
नो स्मोकिंग जोन, यू must not smoke here. यह नो स्मोकिंग जोन है, यह नो स्मोकिंग जोन है, अतः आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये मनाही के अर्थ में हम मस्ट नॉट पढ़ रहे हैं। अब हम एक शुड वर्ड और पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम शुड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुड यानी होता है चाहिए। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए, यानी कि एडवाइस, सलाह, जिसको हम सजेशन भी कह सकते हैं। सजेशन का मतलब सलाह सुझाव, तो एडवाइस सजेशन के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मॉरल ड्यूटी, मॉरल एडवाइस, मॉरल मतलब नैतिक, ड्यूटी यानी कर्तव्य, मॉरल एडवाइस नैतिक सलाह, इस अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। वाक्य देखिए आप, यू शुड ड्रिंक जूस डेली, मतलब आपको रोजाना जूस पीना चाहिए। तो ये एक सलाह है आपको कि भाई आप जूस रोज पिए। यू शुड गेट अप अर्ली, कि आपको रोजाना सुबह जल्दी उठना चाहिए, कि आपको जल्दी उठना चाहिए। तो ये क्या है? एक सलाह है। यू शुड ओबे द एल्डर, यू शुड ओबे द एल्डर, कि आपको अपने से बड़े का जो है कहना मानना चाहिए। ओबे यानी आज्ञा मानना, कहना मानना। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको बड़ों का जो है कहना मानना चाहिए। एक और स्पेशल आप ध्यान दें कि लेस्ट वाले वाक्यों में, लेस्ट वाले वाक्य में प्रायः मॉडल शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट वाले वाक्य में प्राय मॉडल शुड का प्रयोग होता है। तो ये आपके स्टार हमें याद रखना चाहिए हर टाइम, ये बहुत यूजफुल है। इसलिए एक वाक्य समझाता हूँ, जैसे आपको वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल। वॉक यानी चलना, केयरफुली मतलब सावधानी से, सावधानी से चलिए, सावधानी पूर्वक चलिए। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो ये एक सलाह का भाव है। तो जब भी लेस्ट आएगा सलाह का भाव होगा, और सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसलिए लेस्ट देखकर आप अगर अर्थ नहीं भी आवे तो भी हम शुड का प्रयोग कर दें। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अब मैं आपको एक मिक्स एक्सरसाइज बता रहा हूँ, हो सके तो आप खुद पहले भरें, और अगर समझ में नहीं आए तो मैं भी आपको समझाऊंगा, उसे आप वापस चेक कर लें।
एनीबडी commit error. There are a few clouds. There are few clouds in the sky. It rain today. She teach mathematics. He has 3 flats. He has 3 flats in Mumbai. He has 3 flats in Mumbai. He be a rich man. I use your phone. Said my brother. I go to drink water. Said the student. May you get good marks. We plant more and more trees. You are weak. You take light food. अब ये 9 वाक्य जो आपके सामने हैं, नोटबुक पेन निकाल के आप एक बार करिए। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके आधार पे फिर मैं आपको इसके आंसर वापस बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप करिए। आपने वीडियो पॉज करके ये एक्सरसाइज कर ली होगी। अब मैं आपको इसके आंसर्स बता रहा हूँ, उसको आप वापस चेक करें और फिर हम वीडियो आगे बढ़ाएंगे। पहला वाक्य था एनीबडी कमिट एरर। इसका हिंदी अर्थ निकालें आप। एनीबडी मतलब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति। कमिट करना, एरर मतलब गलती। कोई भी इंसान गलती कर सकता है।
देखो सकने का अर्थ आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि मॉडल क्या आएगा। उसके अलावा ये एक सामान्य जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य संभावना है कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है, तो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट आंसर होगा कैन। सेकंड देखिए, देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब क्लाउड्स बादल, स्काई आकाश, फ्यू यानी बहुत कम बादल आकाश में हैं, बहुत कम। सोचो आप, जब बहुत कम बादल होते हैं तो बारिश आती है क्या? तो आपको पता है बारिश बिल्कुल नहीं आती है, तो बहुत कम संभावना है बारिश होने की। तो जब कम संभावना हो तो मॉडल आता है माइट। देर आर फ्यू, इस फ्यू से पता चल रहा है कि बहुत कम बादल हैं, अत्यंत कम बादल, फ्यू यानी बहुत कम। तो आकाश में बादल बहुत कम है, जब आकाश में बादल ही बहुत कम है तो बारिश संभावना बहुत कम होगी, और बहुत कम संभावना के लिए हम माइट मॉडल यूज करते हैं। शी टीच मैथमेटिक्स, वह गणित पढ़ा सकती है, उसमें इतनी स्किल है। स्किल शो करने के लिए या एबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो शी कैन टीच मैथमेटिक्स। ही हैज 3 फ्लैट्स इन मुंबई, कि उसके पास मुंबई में 3 फ्लैट है। ही यानी वह, हेज मीन्स रखना, 3 फ्लैट्स इन मुंबई, मुंबई में उसके पास 3 फ्लैट हैं, 3 मकान हैं। ही बी ए रिच मैन, तो वह एक अमीर आदमी होगा, बी यानी होता हो ना, रिच मैन अमीर आदमी, तो वह एक अमीर आदमी होगा। तो निश्चित रूप से होगा, क्यों? क्योंकि मुंबई में जिस व्यक्ति के पास 3 मकान है, सोचो रिच मैन होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कि भाई जिस इंसान के पास मकान है मतलब वो गरीब नहीं है, अमीर है, और वो भी मुंबई में। तो इसलिए हमें जहाँ श्योरिटी आ जाती है वहाँ मस्ट मॉडल आता है। तो ये एक निश्चित संभावना है, श्योर, सर्टेन, जहाँ भी श्योर सर्टेन की बात हो मस्ट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, आई यूज योर फोन सेड माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा, सेड माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा, क्या कहा? आई यूज योर फोन, कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ? तो ये एक परमिशन है। अब परमिशन के लिए कैन भी आता है और मे भी आता है। हमें किसे पता चलेगा भाई कैन पर है कि मे? तो आप ध्यान दें कि ये जो परमिशन ले रहा वो कौन है? मेरा भाई। तो भाई से, बहन से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मिलने वालों से जो व्यवहार होता है हमारा वो हमेशा इनफॉर्मल होता है। तो ये इनफॉर्मल होने की वजह से इनफॉर्मल परमिशन बनी। इनफॉर्मल परमिशन में कैन मॉडल यूज करते हैं हम। जब भी इनफॉर्मल परमिशन आएगी कैन यूज करना है, और फॉर्मल परमिशन हो तो मे भरे। जो नेक्स्ट वाक्य में आपके आ रही देखिए, आई गो टू ड्रिंक वाटर सेड द स्टूडेंट, विद्यार्थी ने कहा। विद्यार्थी ने कहा कि मैं पानी पीने जा सकता हूँ क्या? तो ये परमिशन है, और परमिशन देने वाला विद्यार्थी है, और परमिशन देने वाला टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच जो व्यवहार होता है वो फॉर्मल होता है। तो ये एक फॉर्मल परमिशन है। तो ये बात आप याद रखें, अधिकारियों से, अध्यापकों से, अजनबियों से जो हमारा व्यवहार होता है वो फॉर्मल होता है। तो फॉर्मल परमिशन होने से हम यहाँ में भरेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक प्राप्त करो। लास्ट में अगर ऐसा चिन्ह आ जावे और कोई शुभकामना है या श्राप है तो मॉडल में आता है। मे यू गेट गुड मार्क्स, कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। तो ये एक विश है, और विश के लिए मॉडल में आता है। नेक्स्ट, वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वी यानी हमें, प्लांट मतलब लगाना, मोर यानी और, ट्रीज यानी पेड़। तो हमें और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ये एक सलाह है। सलाह के लिए मॉडल शुड आता है। जब भी किसी को सलाह देनी हो, सुझाव देना हो, शुड भरें। यू आर वीक, आप कमज़ोर हैं। यू आर वीक, आप कमज़ोर हैं।
यू टेक लाइट फूड, आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये भी एक सलाह है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि यदि सलाह का वाक्य है और हमें उसके आगे या उस सेंटेंस के बाद में एक वाक्य और दे रखा है, तो आप ध्यान दें कि वो एक मजबूत सलाह का भाव पैदा करेगी। ये एक मजबूत परामर्श है कि आप कमज़ोर हैं इसलिए आपको लाइट फूड लेना है। तो इस स्थिति के लिए हमें मस्ट भरना है, हम यहाँ शुड ना भरें। अगर यू आर वीक लिखा हुआ नहीं होता तो हमें यू शुड टेक लाइट फूड भरना है। अगर हमें एक वाक्य और दे रखा है और उसमें रीजन दे रखा है कि भाई आपको ऐसा क्यों करना है, तो समझ लीजिए कि वो एक मजबूत परामर्श है, इसलिए हम मस्ट भरें। तो आशा करता हूँ आपने अब समझ में आ गया होगा, चेक कर लिया होगा। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे के मॉडल्स पढ़ते हैं। अब हम अगला मॉडल्स पढ़ रहे हैं, विल और शैल। एक साथ ही पढ़ा देता हूँ आपको, विल और शैल, ये दो मॉडल्स हैं आपके, ध्यान दें क्योंकि लगभग इनका अर्थ सेम ही होता है। विल और शैल का प्रयोग प्रॉमिस, वार्निंग, थ्रीट, विलिंगनेस, ऑफर इन इंट्रोगेटिव, रिक्वेस्ट, इन अर्थ में विल शैल का प्रयोग होता है। प्रॉमिस यानी वादा, वार्निंग चेतावनी, थ्रीट यानी होती है धमकी, विलिंगनेस यानी इच्छा, ऑफर यानी प्रस्ताव, और रिक्वेस्ट प्रार्थना। तो आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ शुरू के जो मैंने तीन लिखे हैं इन तीनों में विल शैल का प्रयोग होता है, पर विलिंगनेस में स्पेशली आप ध्यान दें कि विल का प्रयोग करें, यानी इस अर्थ में विल का प्रयोग होगा। ऑफर जब भी आएगा शैल का प्रयोग करेंगे हम, अगर ऑफर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो शैल का प्रयोग। रिक्वेस्ट के लिए विल का प्रयोग करते हैं हम, और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रशासनिक नियम कायदे, इसके लिए स्पेशली शैल का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य से समझिए इनको आप, या मैं और कर दूं आपको, ये चीज़ नोट कर लें आप। हमने टेंस में पढ़ा था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ ये ध्यान दें कि मॉडल रूप में आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल मॉडल आएगा। अब वाक्य समझिए, आई हेल्प यू। अगर मैं यहाँ शैल बोलता हूँ तो इसका हिंदीत होगा कि मैं आपकी सहायता करूँगा, और यदि मैं यहाँ विल भरता हूँ तो भी हिंदी अर्थ तो ये होगा कि मैं आपकी सहायता करूँगा। पर यहाँ जैसे मैं विल लिखूँगा तो प्रोमिस का भाव पैदा हो जाएगा। प्रोमिस यानी वादा,
मतलब इसमें सामने वाला आपसे वादा कर रहा है कि वो आपकी हेल्प जरूर करेगा, यानी विल प्रोमिस को शो करेगा कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। तो वो आपसे वादा कर रहा है। आई के साथ शेल लगाओगे, नॉर्मल यूज है, वो ग्रामर यूज है, पर विल लगा दिया, समझ लीजिए मॉडल यूज हो रहा है, वहां प्रोमिस का अर्थ दे रहा है। आई शैल बीट यू, मतलब मैं आपको पीटूंगा, सामने वाला बोल रहा है। लेकिन यदि वो विल लिखता है तो मतलब वो आपको चेतावनी दे रहा है कि मैं आपको पीटूंगा ही पीटूंगा, अब आप बच नहीं सकते। आई विल बीट यू। तो ध्यान दे, प्रोमिस के लिए, वार्निंग या थ्रेट के लिए हम विल शेल का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ ही होता तो हमें शेल भरना होगा, ही शैल हेल्प यू, कि वह आपकी सहायता करेगा, या प्रोमिस का भाव पैदा हो जाएगा, शेल लिखते हैं। विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे, ये रिक्वेस्ट है। देखिए आप, शैल वी गो टू सिनेमा, क्वेश्चन मार्क। तो ये ऑफर हो रहा है कि क्या हम सिनेमा चलें, तो ऑफर इन इंट्रोगेटिव में शेल का प्रयोग करते हैं। एवरी स्टूडेंट shall get, every student shall get the uniform every student shall get the uniform, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो यूनिफॉर्म प्राप्त करेगा फ्रॉम द ऑथोरिटी, यानी ये रूल्स की बात हो रही है। यहाँ रूल्स में एक वाक्य में और अच्छा लिखता हूँ, यहाँ देखो, द प्रेसिडेंट shall be elected, the president shall be elected for 5 years, कि जो प्रेसिडेंट है उसे चुना जाएगा 5 साल के लिए। तो ये भी एक रूल्स रेगुलेशन बना हुआ अपने लिए कि जो राष्ट्रपति होता है उसका पद 5 साल के लिए होता है। तो रूल्स रेगुलेशन के लिए शेल का प्रयोग करें आप, प्रोमिस, वार्निंग, थ्रेट या विलिंगनेस, ऑफर, रिक्वेस्ट के लिए आप विल या शेल का प्रयोग करेंगे। अब हम अगला मॉडल पढ़ रहे हैं। वुड, वुड का प्रयोग एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और एक प्रेफरेंस के अर्थ में किया जाता है। विनम्र निवेदन, विनम्र
निवेदन। प्रेफरेंस अधिमान्य है, यानी जिसको आप ज़्यादा महत्व देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस। और एक काश के अर्थ में भी वुड का प्रयोग करते हैं हम। काश के अर्थ में, काश। वाक्य समझिए। रिक्त स्थान, यू प्लीज टेल मी द वे टू MG हॉस्पिटल। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी इंजर निकाले। यू यानी आप, प्लीज यानी कृपया, टेल मी यानी मुझे बताएंगे, द वे मीन्स रास्ता। किसका? MG हॉस्पिटल का। कि क्या आप मुझे MG हॉस्पिटल का रास्ता बताएंगे? तो प्लीज जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ वुड या कुड कुछ भी पढ़ सकते हैं। और चूंकि अभी हम वुड पढ़ रहे हैं तो यहाँ वुड पढ़ रहे हैं हम। तो वुड यू प्लीज टेल मी द वे टू MG हॉस्पिटल। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो। कि क्या आप माइंड करेंगे अगर मैं खिड़की खोलूँ? मतलब आपको सामने वाले को खिड़की खोले बोलना है तो आप इससे बोलेंगे वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो। यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही, ध्यान दें। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? तो ध्यान दीजिए यहाँ वुड जो है वो प्रेफरेंस के लिए आ रहा है कि भाई आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। आपको प्रेफरेंस देनी है कि भाई आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी। तो प्रेफरेंस के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड दैट आई वर ए बर्ड। काश में एक पक्षी होता। लास्ट में जैसा चिन्ह जाएगा, डेट आ जाएगा, समझ जाएगी वुड बढ़ना है। काश काट दे रहा है, काश में एक पक्षी होता। एक वाक्य होता है तो आपको मैं यहाँ ही रिक्त स्थान रादर डाई देन बैग। तो रादर देखते हैं आप, यहाँ वुड भर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी प्रेफरेंस की बात हो रही। देखो आप, ही वुड रादर डाई देन बैग। मतलब क्या है इसका कि वह मर जाएगा पर भीख नहीं मांगेगा। मतलब मरना और भीख मांगने में उसने की जो प्रेफरेंस है वो डाई में यानी मरने में है कि वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगेगा। तो ये बात याद लो, रादर आ रहा है तो हमें वुड भरना है। अब हम अगले मॉडल की ओर जाते हैं। ought to ought to का अर्थ भी चाहिए, यानी ये जहाँ जहाँ शुड आता है वहाँ हम ought का प्रयोग भी कर सकते हैं। ought और शुड सेम अर्थ में आता है। फिर भी ज़्यादातर मॉरल ड्यूटी, मॉरल एडवाइस के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे यू
अगर वाक्य में पहले से टू लिखा हुआ आ जावे तो आप समझ जाएंगे वहाँ शुड न भर के मुझे ought बनाए कि शुड और टू का सेम अर्थ होता है। यू टू ओबे द एल्डर्स, तो यहाँ आपको ought भर देना है। यू ought टू ओबे द एल्डर्स, कि आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए। You ought to save water, आपको पानी बचाना चाहिए। तो जहाँ शुड है वहीं ought to है। अब हम अगले मॉडल की ओर जाते हैं। नीड नॉट, नीड नॉट का अर्थ नॉट नेसेसरी है, यानी जो आवश्यक नहीं है, जो चीज़ आवश्यक नहीं है उसके लिए हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी, नॉट एसेंशियल, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं। असेंशियल मतलब आवश्यक, आवश्यक नहीं। तो इन तीनों में आप ध्यान दें, वाक्य सेम अर्थ आएगा। देखो जैसे यू नीड नॉट वरी, कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें नीड नॉट भर दें आप। एक वाक्य और देखते हैं। यू नीड नॉट वियर स्वेटर इन समर, कि आपको गर्मी में स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये चीज़ आवश्यक नहीं है। अब अगले मॉडल की ओर बढ़ते हैं हम। यूज्ड टू, पास्ट हैबिट, भूतकाल की कोई भी आदत के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यानी भूतकाल की ऐसी घटना, ऐसी आदत जो आप में पहले थी और अब नहीं है। जैसे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मतलब वह पहले क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता है, इसका अर्थ ही निकलेगा। She used to spin in young age, कि जब वह युवा थी तो सूत काटती थी। यूज्ड टू, पास्ट हैबिट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट मॉडल आपका है डेयर। डेयर नॉट के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। डेयर मतलब होता है हिम्मत, नॉट नहीं। यानी साहस में जब कमी होती है तब इस मॉडल का यूज़ हम करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लैक ऑफ करेज। लैक यानी कमी, करेज मीन साहस। एक वाक्य देखिए आप। You dare not say to your father, यानी तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कहने की, किससे? अपने पिताजी से।
तो ये लैक ऑफ करेज को शो करता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज फिर दे रहा हूँ और वो एक्सरसाइज आप पहले खुद करें और फिर मैं उसके आपको वापस आंसर समझाऊंगा, उससे आपको ये मॉडल्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब एक कुछ सेंटेंस आप सामने हैं, इसको आप पहले सेल्फ करें तो अच्छा है, और वीडियो रोक कर पहले आप सेल्फ कर लें, फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे आप चेक कर लें। तब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ समझाने के साथ में। शी प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज। इस वाक्य की सामान्य अर्थ क्या निकल रहा देखें आप। शी यानी वह, प्ले यानी खेलना, लूडो एक गेम का नाम है जो आप घर पे खेलते हैं। तो शी प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, कि उसकी शादी से पहले वह लूडो खेला करती थी। तो ये पास्ट हैबिट को शो कर रहा है कि जब वो छोटी थी या शादी से पहले वो लूडो खेलती थी, आज नहीं खेलती है। तो पास्ट हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। या एक बात और बता दूं मैं कि जहाँ भी पास्ट हैबिट होती है वहाँ यूज्ड टू के अलावा मॉडल वुड का प्रयोग भी होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान दें। हमें अगर बढ़ना है तो यूज टू बेटर है, और अगर यूज टू ऑप्शन में नहीं है तो हम वुड भी पढ़ सकते हैं। वुड भी इसका आंसर हो सकता है कि वुड भी पास्ट हैबिट को शो करता है। यू ब्रिंग फ्रूट्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट। इसके अंदर देखें, यू यानी आप, ब्रिंग यानी लाना, फ्रूट्स यानी फल, बिकॉज यानी क्योंकि, आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट मैं पहले से ही ला चुका हूँ। तो जो चीज़ आप पहले से ला चुके हैं उसको लाने की ज़रूरत नहीं होती है, और जब ज़रूरत नहीं हो, ऐसा अर्थ निकल रहा हो, तो नीड नॉट मॉडल का प्रयोग करेंगे। यू नीड नॉट ब्रिंग फ्रूट्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट। वी टू लव आवर कंट्री, कि हमें प्रेम करना चाहिए अपने देश से। तो अगर यहाँ टू पहले लिखा हुआ आ जावे तो फिर हमें ओट ही भरना है। वी ought टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। शुड और ought टू एक ही अर्थ में आते हैं। टू लिखा हुआ आ गया तो ought भरे, अगर टू नहीं आवे तो शुड भी भर सकते हैं हम यहाँ। दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश में प्राइम मिनिस्टर होता। तो काश के अर्थ में वुड। यू प्लीज लिसन टू मी, प्लीज रिक्वेस्ट को शो करता है। और हमेशा याद हो, जब भी वाक्य प्लीज लिखा आ जावे समझ जाओ कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड या कुड भर सकते हैं, तो हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए। वुड यू प्लीज लिसन टू मी। आई डू एवरीथिंग फॉर माई सन। आई यानी मैं, डू यानी करना, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, फॉर माई सन अपने पुत्र के लिए। तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूँगा। तो ये क्या है, ये प्रॉमिस कर रहा हो सामने वाला कि मैं अपने बच्चे लिए कुछ भी करूँगा। तो जब प्रॉमिस का अर्थ आ जावे तो विल शिल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ मॉडल रूप में विल का प्रयोग होता है, तो आंसर कहलाएगा विल। आई विल डू। अगला आगे देखो, इफ़ यू डू दिस। इफ यानी यदि, यू यानी आप, डू यानी करना, दिस यानी ऐसा या इस प्रकार। यदि आप ऐसा करेंगे तो यू बी डिसमिस्ड, तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक चेतावनी है, धमकी है। चेतावनी और धमकी के लिए हम विल या शिल का प्रयोग करते हैं। अब आप देखो यहाँ सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के साथ विल शेल में से शेल का प्रयोग करेंगे मॉडल रूप में। यू शैल बी डिसमिस्ड। ही अपोज हिज फादर। ही यानी वह, अपोज यानी विरोध करना अपने पिता का। तो मतलब ये साहस की बात आ रही है, लैक ऑफ करेज, कि उसे अपने पिता का अपोज करने की हिम्मत नहीं है। डेयर नॉट, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। अगला वाक्य देखो, आई किल हिम।
मैं उसे मारना मतलब मैं उसे मार डालूंगा, चेतावनी, धमकी। तो उसके लिए प्रॉमिस और वार्निंग और थ्रेट के लिए हम विल या शिल का प्रयोग करते हैं। आई के साथ मॉडल विल का प्रयोग होगा धमकी देने के लिए, तो आई विल किल हिम, मैं उसे मार डालूंगा। गांधी जी स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी स्पिन यानी सूत काटना, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, कि गांधी जी हर सुबह सूत काटा करते थे, मतलब आज नहीं काटते हैं, काटा करते थे। तो पास्ट हैबिट के लिए यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं हम, तो आंसर रहेगा यूज टू। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आपको मॉडल्स समझ में आ गए होंगे। जितनी आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही मॉडल्स आपके और क्लियर होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और एक्सरसाइज करना, तो आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा। उस व्हाट्सएप में आपको KTSA E14 लिखकर मॉडल्स की एक्सरसाइज आपको मंगवानी है, और जैसे आप हमें मैसेज करेंगे हम आपको मॉडल्स की बेहतरीन एक्सरसाइज उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।